उधर आगरा से खबर, जहां पर लगभग 30 किलोमीटर आगरा से दूर स्थित एक छोटा सा गांव छह पोखर है। बाहर से देखने पर यह गांव किसी भी सामान्य गांव जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसकी गलियों में कदम रखेंगे, आपको गांव में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर सिर्फ कब्रें ही कब्रें आपको नजर आएंगी और इन कब्रों के पास ग्रामीण रहने को मजबूर होते हैं। रिपोर्ट देखिए। आगरा के गांव में हर घर कब्र के पास रसोई घर तो कहीं खेलते बच्चे। आगरा से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है छह पोखर। इस गांव की आबादी है लगभग 4000, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसीलिए इस गांव के मुसलमान जो उनके परिवार के लोगों की देहांत होता है, उनको अपने घर में ही दफनाते हैं। उसी घर में जो लोग रहते हैं, उसी घर के अंदर जमीन खोदी जाती है। उसी घर में जमीन खोदकर उनके अपनों को सुपुर्द खाक किया जाता है। आज न्यूज़ 18 की टीम उसी गांव में पहुंची है और रूबरू कराएगी कि आखिर एक जीता जागता इंसान मुर्दों के बीच में कैसे रहता है। बाहर से देखने में ये गांव किसी भी सामान्य गांव जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही आप इस गांव की गलियों में कदम रखते हैं तो यहाँ की हकीकत आपको सोचने पर मजबूर करेगी। इस गांव में कुछ मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जहां के लोग कब्रों के पास रहने को मजबूर हैं। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं आगरा के इस गांव की है। जो परिवार के लोग हैं वो यहीं पर ही रहते हैं। कब्रें बनी हुई हैं, बच्चे खेल रहे हैं और यहीं पर ही घर परिवार के लोग रहते हैं। जहां पर हम लोग इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े हैं, वहां पर भी कब्रें मौजूद हैं। जो गांव के लोग हैं उनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो उनके दादा या परदादा थे जिनका निधन हुआ, उनके निधन के बाद इस गांव में कब्रिस्तान नहीं था, जगह नहीं है। यही वजह है कि उनको अपने परिवार के साथ ही इसी जगह पर दफना दिया गया। छह पोखर गांव में करीब 15 मुस्लिम परिवार रहते हैं और इन सभी के घरों में एक नहीं बल्कि किसी अपने की कब्र मौजूद है। ये कोई परंपरा या रिवाज नहीं, ग्रामीणों की अपनी मजबूरी है। गांव में सार्वजनिक कब्रिस्तान नहीं है, इसलिए मुर्दों को घर में ही दफनाना पड़ता है। आते हैं कम 14-15 घर हैं, 80-85 है इंसान है। हाँ। तो क्या घर के पास ही जब उनकी डेथ होती है, निधन हो जाता है, तो उनको यहीं पर ही दफनाते हैं? यहीं दफनाते हैं और कहाँ जाए। हाँ। कोई खेत में अपने में दफनाने नहीं देता है, यहीं दफना देते। तुम्हारे सामने कब्र बनी हुई है, अब क्या करा जाए, मजबूरी है। परेशान है, पर बहुत ज्यादा परेशान है। कई प्रयास किया पर गवर्नर ने सुना ही नहीं। मुस्लिम परिवारों की सरकार से अपील है कि उनके गांव में कब्रिस्तान के लिए जमीन दी जाए, जिसके बाद वो अपने घरों की बजाय वहां पर मृतक लोगों को सुपुर्द खाक कर सकें। कब्र कम से कम कब्र तो मतलब बहुत होंगी, 100-125 से होंगी। मतलब जो है मर मिट के नहीं, कभी खत्म हो गई है, कभी मौजूद है। अच्छा, तो यहाँ जो मिट चुकी हैं वहाँ पर भी लोग बाग चलते हैं क्या होता? हाँ, चलते हैं उसमें। अब जगह ये दरवाजा है तो उसके ऊपर चलते हैं। अच्छा, क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? मांग ये कहूँ मर्जा कब्रिस्तान कहीं मिल जाए तो बड़ी आपकी कृपा होगी, आपकी मेहरबानी होगी। हालांकि 11 जमीन जरूर तालाब में कब्रिस्तान के लिए आवंटन की बात हुई है, लेकिन वो जगह भी अभी तक नहीं मिली है। कुल मिलाकर इस गांव के जो लोग हैं खासा परेशान हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग की जा रही है कि कब्रिस्तान के लिए शासन जमीन दे दे, जिससे कि ये लोग अगर अपनों को खो देते हैं तो उनको शांति और सही तरीके से सुपुर्द खाक किया जा सके। लेकिन जिन लोगों की डेथ हुई तो इतनी जगह नहीं थी कि कब्रिस्तान बनाया जा सके, उनको दफनाया जा सके। अंत में ये हुआ कि उनको दफनाने के लिए अपने ही घर की जमीन खोदी और उनको वहीं पर ही दफन कर दिया। आमिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।